हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक था राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झील के अंदर हमने देखा जो खारे पानी की झील है और मीठे पानी की जो झीलें हैं। जो पहली क्लास थी उसके अंदर बात की थी खारे पानी की झील की, उसके बाद में हमने बात की है मीठे पानी की। कुछ झीलें और हैं, उनकी चर्चा आज की क्लास के अंदर करेंगे। साथियों, सबसे पहले देखते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील है अजमेर के अंदर। कौन से जिले में है? अजमेर में। निर्माण की बात करें साथियों, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ था, इसीलिए इसे कालाडेरा झील या करेक्टर झील बोला जाता है। ये कालाडेरा या करेक्टर झील। कालाडेरा का मतलब होता है साथियों ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी के उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से। इसके बाद में साथियों अगर इतिहास से बात करें, इतिहास के अनुसार इसका निर्माण करवाया था पुष्करना नामक ब्राह्मणों ने। किसने करवाया था? पुष्करना नामक ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था। पुष्कर झील है अजमेर जिले के अंदर है। इसका निर्माण है कालाडेरा झील के रूप में माना जाता है इसे। कालाडेरा झील राजस्थान, अगर भारत लेवल पे बात करें तो भारत की सबसे बड़ी है लोनार झील। कौन सी झील है साथियों? साथ में ध्यान रखना, लोनार है कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। कालाडेरा के रूप में सबसे बड़ी झील मानी जाती है लोनार, महाराष्ट्र के अंदर है साथियों। और राजस्थान की बात करें तो पुष्कर झील को कालाडेरा झील या करेक्टर झील माना जाता है। कालाडेरा का मतलब होता है ज्वालामुखी उद्गार से। और इतिहास की बात करें तो इतिहास के अनुसार जो पुष्करना नामक ब्राह्मण है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में साथियों बात करें जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील, इसके जो उपनाम है उनकी चर्चा करते हैं। इसके उपनाम में देखा जाए तो तीर्थराज यानी तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा। साथियों तीर्थों का मामा पुष्कर के अंदर है। तीर्थों की नानी मैंने आपको बताया देवयानी सांबर के अंदर है। तीर्थों का जो भांजा है वो है मचकुंड धौलपुर। ध्यान रखना, नानी बात करें तो देवयानी सांबर कहाँ है? देवयानी सांबर। भांजा की बात करें तो मचकुंड धौलपुर, मचकुंड धौलपुर। इसके बाद में इसका है अन्य उपनाम है बावन घाट के नाम से जाना जाता है, कोकण तीर्थ, कोकण तीर्थ। इसके बाद में है हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, पांचवा तीर्थ अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार तीर्थराज पूछे तीर्थों का मामा पूछे पुष्कर को कहा जाता है। बावन घाट भी पुष्कर को बोला जाता है। बावन घाट है, इसका निर्माण करवाया था मंडोर के शासक थे साथियों, शासक थे नाहर राव ने करवाया था। कोकण तीर्थ बोला जाता है, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ बोला जाता है, अर्धचंद्राकार बोला जाता है, प्रयागराज का गुरु भी माना जाता है, प्रयागराज का गुरु। पुष्कर झील की बात करें जो उपनाम है इसके तीर्थराज या तीर्थों का मामा। नानी पूछे तीर्थों की वो है देवयानी सांबर। जब सांबर झील की बात की तो मैंने आपको बताया था पटवारी की एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को बोला जाता है। बावन घाट इसका निर्माण करवाया था मंडोर के शासक थे नाहर राव। इसके बाद में कोकण तीर्थ बोला जाता है, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ माना जाता है। इसकी आकृति है साथियों अर्धचंद्राकार रूप में है और प्रयागराज का गुरु भी इसे माना जाता है। ये तो है इसकी कुछ बेसिक बातें। कहने का मतलब है पुष्कर झील है कहाँ? अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी उद्गार से, करेक्टर झील बोला जाता है। पुष्करना नामक ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया। ये हम इतिहास के साथ में देखते हैं। इसके बाद में साथियों इसके कुछ फैक्ट हैं, उनकी बात करते हैं। 1705 की बात करें तो पुष्कर झील इसके किनारे गुरु गोविंद सिंह ने गुरु
ग्रंथ साहिब का पाठ किया, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। 1809 की बात करें साथियों, 1809 ईस्वी की बात करें तो इसका जो पुनः निर्माण है वो करवाया था मराठों ने। किसने करवाया था साथियों? मराठों ने। इसके बाद बात करें साथियों तो 1911 के अंदर मैडम मेरी ने यहाँ जो महिला घाट बनवाया था, महिला घाट, मैडम मेरी ने यहाँ महिला घाट बनवाया जिसका वर्तमान नाम है साथियों, इसका वर्तमान नाम है गांधी घाट, गांधी घाट। देखो अगर पूछा जाए कि किस झील के किनारे गुरु गोविंद सिंह है, सिखों के गुरु थे 10वें नंबर के, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किस झील के किनारे किया? वो किया था साथियों पुष्कर झील के किनारे। 1809 में इसका जो पुनः निर्माण करवाया था वो करवाया था मराठों ने। और 1911 की बात करें तो मैडम मेरी ने इस झील के किनारे जो महिला घाट बनवाया था जिसका वर्तमान में नाम है साथियों महात्मा गांधी घाट, या गांधी घाट उसका नाम है, वर्तमान नाम क्या है? गांधी घाट। इसके बाद में बात करें साथियों इस झील के किनारे कुछ स्थल है जो मंदिर वगैरह है उनकी चर्चा करते हैं। जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख स्थल इसके किनारे एक तो बर्मा जी का मंदिर है, बर्मा जी का मंदिर। बर्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर झील में है। कहाँ है? पुष्कर झील में। इसका जो निर्माण है, इसकी नींव रखी थी शंकराचार्य ने, शंकराचार्य जी ने। इसकी नींव किसने रखी साथियों? शंकराचार्य जी ने की, गोकुल चंद की देखरेख के अंदर। साथियों बर्मा जी का एक मंदिर और है, 2 मंदिर और है इसके अलावा राजस्थान के अंदर। उनकी बात करें तो देखो एक तो है आसोत्रा। आसोत्रा कहाँ है? बाड़मेर। इसका निर्माण करवाया था खेताराम ने, खेताराम ने। ये मंदिर है बाड़मेर में, एक मंदिर है पुष्कर में, एक मंदिर और है छिंज बांसवाड़ा, छिंज बांसवाड़ा। इसका निर्माण करवाया था महारावल थे जगमाल, जगमाल। बांसवाड़ा के महारावल कौन थे? जगमाल। इसने निर्माण करवाया था किसका? पुष्कर मंदिर का। तो राजस्थान में टोटल कितने बर्मा जी के मंदिर हैं? एक तो है पुष्कर के अंदर, एक है आसोत्रा बाड़मेर में, एक है छिंज बांसवाड़ा में। साथियों छिंज माता कहाँ है? बांसवाड़ा में। छींक माता कहाँ है? जयपुर में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये चर्चा है कुछ महत्वपूर्ण, उसकी हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद में साथियों यहाँ है सावंतरी मंदिर, सावंतरी मंदिर। सावंतरी माता का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है, रत्नागिरी पहाड़ी। पहाड़ी पूछे रत्नागिरी पहाड़ी है। यहाँ रमा बैकुंठ मंदिर है, बैकुंठ मंदिर। रंगनाथ का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है। मुख्य मंदिरों की बात करें तो सावंतरी माता का मंदिर कहाँ है? रत्नागिरी की पहाड़ी है, पुष्कर के किनारे है। रमा बैकुंठ का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, एक वराह मंदिर है। और मंदिर कौन से है साथियों? वराह मंदिर। थोड़ी सी चर्चा उनकी कर लेते हैं। वराह मंदिर, वराह मंदिर। साथियों वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, अर्णोराज जी ने। अर्णोराज कौन थे? चौहान शासक थे, चौहान शासक थे। उन्होंने पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और मान महल स्थित है, इसका निर्माण करवाया था मान सिंह जी ने, मान सिंह जी ने। यहाँ जो बगेरा स्थान है, बगेरा स्थान पर भृतहरि की गुफा है। भृतहरि जी की गुफा पूछा जाए, इसका जो मंदिर है साथियों ये तो है श्रीस्का मंदिर में, किसका? भृतहरि जी का। इनकी गुफा पूछे बगेरा स्थान पर, बगेरा स्थान पर इनका जो गुफा बनी हुई है। भृतहरि जी की जो उज्जैन के शासक थे, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पिंगला। इसके बाद में साथियों बात करें पुष्कर झील। पुष्कर झील है कहाँ? अजमेर के अंदर है। एक बार आप दोबारा देखना, पुष्कर झील अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण कालाडेरा या करेक्टर झील के रूप में माना जाता है। सबसे बड़ी कालाडेरा झील है महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद इतिहास के हिसाब से देखें पुष्कर नामक ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। इसके बाद में पुष्कर झील उपनाम तीर्थराज, बावन घाट, कोकण तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, अर्धचंद्राकार, प्रयागराज का गुरु माना जाता है।
तीर्थराज तीर्थों का मामा माना जाता है पुष्कर को। तीर्थों का जो बाणजा है मचकुंड धौलपुर है। तीर्थों की नानी कहाँ है? देवयानी सांबर के अंदर। 1705 की बात करें, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। 1809 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था मराठों ने। 1911 में मैडम मेरी ने यहाँ महिला घाट बनवाया जो वर्तमान में गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। इसके जो किनारे प्रमुख स्थल है उनकी अगर चर्चा करें, वर्मा जी का मंदिर बना हुआ है, शंकराचार्य जी ने इसकी नींव रखी थी और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था गोकुल चंद जी ने। सावित्री माता का मंदिर है कहाँ? रत्नागिरी पहाड़ी पर पुष्कर के किनारे है। रमा बेकुंठ जी का मंदिर बना हुआ है। रंगनाथ जी का मंदिर है। वराह मंदिर है। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था जो चौहान शासक थे अनुराज जी ने। माहन महल बनवाया था मान सिंह जी ने। बगेरा स्थान पर भरतरी जी की जो गुफा बनी हुई है वो कहाँ है? वो है पुष्कर झील के किनारे। इसके बाद में जो एक कण्व ऋषि थे उनकी कण्व ऋषि है, उनका आश्रम भी बना हुआ है। उनका आश्रम कहाँ है साथियों? वो भी पुष्कर के अंदर है। तो ध्यान रखना, झील के अलावा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मंदिरों के अंदर पूछ लिया जाए, वर्मा जी का मंदिर राजस्थान के अंदर किस किस स्थान पर स्थित है? तो वर्मा जी का एक मंदिर तो है पुष्कर के अंदर, एक है बाड़मेर के अंदर जिसका निर्माण करवाया था किसने? खेताराम जी ने आसोतरा बाड़मेर में। एक मंदिर है छिंज बांसवाड़ा के अंदर जिसका निर्माण करवाया था महारावल जगमाल ने। तो ये चर्चा है पुष्कर झील की, और जो अन्य चर्चा है वो भी करेंगे साथियों। पुष्कर झील है, इसका जो मेला लगता है साथियों वो कब लगता है? वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के किनारे मेला लगता है। ये सबसे रंगीन मेला माना जाता है और सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ जो विदेशी पर्यटक है वो पुष्कर मेले के अंदर सबसे ज़्यादा घूमने आते हैं। जो पौराणिक घटनाएं हैं उनकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। कुछ पौराणिक तथ्य। विश्व का सबसे पहला यज्ञ माना जाता है पुष्कर झील के अंदर। विश्व का सबसे पहला यज्ञ इस झील के किनारे साथियों वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। पूछा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम बुक है किसकी? कालिदास जी की थी। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। कहाँ की साथियों? वो की थी पुष्कर झील के किनारे। और साथियों इस स्थान पर मेनका ने विश्वामित्र की जो तपस्या थी वो भंग की थी। काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या किस स्थान पर भंग की? वो की थी पुष्कर झील के किनारे। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंगी। इसके बाद साथियों जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। इसके बाद साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी गुलाब फूल की मंडी कहाँ लगती है? वो भी लगती है कहाँ? पुष्कर के अंदर। और साथियों भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी की अस्थियां यहीं विसर्जित की थी। इसके साथ में साथियों बात करें तो बाल ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी जी आदि की अस्थियां भी यहीं विसर्जित की गई थी। यह है हमारी पुष्कर झील। साथियों ध्यान रखना पुष्कर झील है वो पर्यटन के महत्व में भी बहुत उपयोगी है। पर्यटन के रूप में भी पूछा जा सकता है। इस झील के किनारे कौन कौन से मंदिर हैं, पौराणिक जो तथ्य हैं उनकी घटना के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जो पुष्कर झील है इसका पूरा डिटेल से आपको तैयारी करनी होगी। साथियों पुष्कर झील से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को,
कार्तिक पूर्णिमा को उसके अंदर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी होता है। दीपोत्सव मैंने बताया था जब आपको कोलाई झील पढ़ाई थी उस टाइम बताया था कि पुष्कर झील की तर्ज पर यहाँ भी दीपोत्सव मनाया जाता है। कहाँ? कोलायत के अंदर। और यहाँ भी कहाँ? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर झील के किनारे। ये तो साथियों बात है पुष्कर झील की। इसके बाद में साथियों अपन बात करेंगे अन्ना सागर। अगली कौन सी है? अन्ना सागर। अन्ना सागर झील है साथियों, इसका जो निर्माण है अजमेर के अंदर करवाया था किसने? अन्नूराज जी ने। चौहान शासक थे अन्नूराज, जिन्होंने पुष्कर झील के किनारे वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अन्ना सागर झील किस स्थान पर है? अजमेर के अंदर। निर्माण किसने करवाया था इसका? निर्माण की चर्चा करें, अन्नूराज। अन्नूराज कौन थे? चौहान शासक थे। इस झील के किनारे रूठी रानी का महल बना हुआ है। रूठी रानी कौन थी साथियों? नूरजहां। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। मुगल शासक थे जहांगीर, उनकी बेगम थी नूरजहां। नूरजहां रूठ कर आ गई तो उनके लिए जो महल बनवाया गया था नूरजहां, उनके लिए जो महल बनवाया था जहांगीर जी ने, वो कौन सा है? रूठी रानी महल। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक तो जयसमंद झील है, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा है और एक है कहाँ? तारागढ़ अजमेर। राजस्थान में 4 जो रूठी रानी के महल है उनके बारे में मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इसके बाद में नूरजहां है, इसकी माँ थी कौन? अस्मत बेगम। साथियों अस्मत बेगम ने पहली बार गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र का आविष्कार। पूछा जाए कि गुलाब से इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने किया था। अस्मत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ थी। और कहाँ किया था? अन्ना सागर झील के किनारे। साथियों जहांगीर ने इस झील के किनारे एक तो देखो शाही बाग, इसका अन्य नाम पूछा जाए दौलत बाग, या फिर आज इसे जाना जाता है सुभाष उद्यान। कौन सा उद्यान? सुभाष उद्यान। कहने का मतलब है शाही बाग, दौलत बाग और जो सुभाष उद्यान है एक ही चीज है, एक ही नाम है सुभाष उद्यान। इसे वर्तमान में बोला जाता है। किसने निर्माण करवाया था साथियों? जहांगीर ने। इसका निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। इसके बाद शाहजहां इन्होंने यहाँ 5 संगमरमर की बारहदरियों का निर्माण करवाया। बारहदरी का निर्माण करवाया। यहाँ एक झरना बना हुआ है जिसका नाम है चश्मा ए नूर। अगर पूछा जाए इसके अंदर किस नदियों का पानी आता है तो ध्यान रखना बांडी या चंद्रा। आपको एक नाम जरूर मिलेगा, या तो बांडी या चंद्रा। ये तो साथियों है अन्ना सागर की बात। अन्ना सागर कहाँ है? अजमेर के अंदर है। माना जाता है जो तुर्की शासक है उनके खून को साफ करवाने के लिए अन्नूराज ने इस झील का निर्माण करवाया था। और साथियों जो निर्माण करवाया था वो कौन थे? अन्नूराज के बारे में मैंने आपको ये भी बताया है कि चौहान शासक थे और पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। रूठी रानी का महल राजस्थान के अंदर टोटल 4 है। एक है कहाँ? अन्ना सागर झील के अंदर। निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। क्यों करवाया? इनकी बेगम थी जो रूठ के आ गई थी। यहाँ कौन थी? नूरजहां की माँ थी अस्मत बेगम। गुलाब से जो इत्र का निर्माण करवाया था किसने किया था? अस्मत बेगम ने। इसके बाद जहांगीर ने शाही बाग, दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण कहाँ किया? वो किया था अन्ना सागर झील के किनारे। शाहजहां ने यहाँ 5 बारहदरियों का निर्माण भी किया था साथियों। और झरना कौन सा है? चश्मा ए नूर। ये बात होगी किसकी? अन्ना सागर झील की। इसके साथ में बात कर लेते हैं फोय सागर। अगली कौन सी है? फोय सागर इंजीनियर जो फोय थे उन्होंने 1891-92 के समथिंग इसका निर्माण करवाया था। और राजसमंद झील अगर देखा जाए राजसमंद झील के बारे में तो राजस्थान में जो अकाल राहत कार्य के लिए बनी हुई सबसे बड़ी झील है राजसमंद झील। और दूसरे नंबर की बात करें वो है फोय सागर झील। कौन सी है? फोय सागर कहां बनी हुई है? अजमेर में। निर्माण किसने किया साथियों इसका?
निर्माण किया था इंजीनियर कौन थे? फोय। इंजीनियर फोय ने इसका निर्माण करवाया था, तभी उनके नाम पर इसका नाम हो गया फोय सागर। कब करवाया था? 1891-92 के लगभग। अकाल राहत कार्य के लिए बनी झील, अकाल राहत कार्यों के लिए बनी झील, के लिए बनी झील। अकाल राहत कार्य के अंदर देखा जाए राजस्थान के अंदर राजसमंद झील का नाम आता है, उसके बाद में आता है किसका? फोय सागर झील का। फिर आगे चर्चा करें साथियों, तो जो गंगानगर है उसके अंदर कुछ झीलें हैं। देखो गंगानगर के अंदर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ एक झील है, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़। इसका जो निर्माण है वो करवाया था फतेह सिंह जी ने, फतेह सिंह जी ने। सिख संप्रदाय का यहाँ मेला लगता है साथियों, सिख संप्रदाय का, सिख संप्रदाय का मेला पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है साथियों सीधा सीधा राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा हुआ है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ कहाँ स्थित है? तो वो है गंगानगर के अंदर। निर्माण करवाया था फतेह सिंह जी ने। सिख जो संप्रदाय है उनका मेला भी लगता है। इसके बाद में एक है तलवाड़ा। तलवाड़ा झील है साथियों हनुमानगढ़ के अंदर। किस स्थान पर है? हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे स्थित, नीचाई पर स्थित, यानी पूछा जाए कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कौन सी झील है? वो है तलवाड़ा झील। राजस्थान की सबसे नीची झील पूछा जाए वो भी कौन सी है साथियों? तलवाड़ा झील। नदी पूछे घग्गर, घग्गर नदी है साथियों। और सबसे नीचाई पर स्थित, सबसे नीचाई पर स्थित झील, स्थित झील। ये बात होगी तलवाड़ा की, ठीक है। इसके बाद में एक है साथियों नवलखा झील, नवलखा झील। एक है कनक सागर, कनक सागर। ये दोनों झील है कहाँ? बूंदी के अंदर। नवलखा झील है, इसके किनारे प्राचीन जो छत्रियां हैं, कुछ मंदिर है, वो स्थित है नवलखा झील के किनारे। और जो कनक सागर है साथियों, इसका अन्य नाम है दुगारी, दुगारी झील। पूछा जा सकता है दुगारी झील कहाँ है, या फिर कनक सागर कहाँ है, नवलखा झील कहाँ है? ये सब कहाँ है? बूंदी के अंदर है साथियों। इसके बाद में एक है भोपाल सागर, भोपाल सागर। ये साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद में एक अजीत सागर, अजीत सागर कहाँ है? यह है खेतड़ी के अंदर। जो महाराजा थे अजीत सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। तो नवलखा झील कहाँ है, कनक सागर कहाँ है, दुगारी कहाँ है? तीनों मिला के कहाँ है? बूंदी के अंदर है। भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर है। अजीत सागर कहाँ है? खेतड़ी के अंदर स्थित है। इसके बाद में बात करें साथियों, अगली झील है नंदसमंद, नंदसमंद झील। नंदसमंद झील है साथियों, यह है राजसमंद के अंदर। कहाँ है? राजसमंद, राजसमंद के अंदर। नंदसमंद झील को राजसमंद की लाइफ लाइन कहा जाता है, राजसमंद की लाइफ लाइन। साथियों मैं इतनी जल्दी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनके अंदर सीधा सीधा सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ये झील कहाँ है, किस जिले के अंदर है, और एग्जाम की दृष्टि से भी काफी मोस्ट है, ध्यान रखना। तो नवलखा झील, कनक सागर और दुगारी झील कहाँ है? बूंदी के अंदर है। भोपाल सागर चित्तौड़ के अंदर है। अजीत सागर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्होंने निर्माण करवाया था खेतड़ी में। नंदसमंद झील है राजसमंद के अंदर। और राजसमंद की लाइफ लाइन पूछा जाए साथियों वो कौन सी है? नंदसमंद। इसके बाद में साथ में चर्चा कर लेते हैं जो मोती झील है। कौन सी झील है साथियों? मोती झील। मोती झील की भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। मोती झील है कहाँ? भरतपुर के अंदर। मोती झील, मोती झील है साथियों भरतपुर के अंदर। रूपारेल नदी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस झील का निर्माण होता है रूपारेल नदी। नदी पूछे रूपारेल। भरतपुर की लाइफ लाइन भी बोला जाता है, उसकी लाइफ लाइन। यहां N2 खाद का निर्माण होता है। N2 खाद का, कौन सी खाद है? N2 खाद है। इसके बाद में साथियों अगली है बालसमंद।
बालसमंद है, ये कहाँ स्थित है? ये है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। इसके बाद में है कायलाना झील, कायलाना झील। कायलाना झील है, इसका अन्य नाम है सरप्रताप। अन्य नाम क्या है? सरप्रताप। है कहाँ? जोधपुर। जिला पूछे, जोधपुर के अंदर है, इसका अन्य नाम है सरप्रताप। इसके बारे में सबसे मोस्ट क्वेश्चन साथियों ये है कि इसके बारे में ये पूछा जाता है राजस्थान की कौन सी ऐसी झील है जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई है? तो ध्यान रखना IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी। इंदिरा गांधी नहर का पानी इसके अंदर साथियों जो राजीव गांधी केनाल बनी हुई है उसके माध्यम से कायलाना झील के अंदर डाला जाता है और इसका जो निर्माण है सर प्रताप ने करवाया था। है कहाँ? जोधपुर के अंदर है। ये चर्चा हो गई कायलाना झील की। एक बार जो फोय सागर है इसको दोबारा देखना। फोय सागर झील है अजमेर के अंदर, निर्माण करवाया था इंजीनियर फोय ने। कब? 1891-92 में सॉरी। अकाल राहत कार्यों के लिए बनी झील है। गंगानगर के अंदर गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़। ध्यान रखना साथियों ये सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में कि गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ कहाँ स्थित है और यहाँ सिख संप्रदाय का मेला भी लगता है। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? तलवाड़ा। कहाँ? हनुमानगढ़ में, नदी घग्गर सबसे नीचे पर स्थित। रूपारेल भरतपुर के अंदर है, रूपारेल नदी पर बनी है। मोती झील भरतपुर के अंदर है। भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है मोती झील को। N2 जो सेवाल है यहाँ N2 सेवाल है उससे खाद बनाई जाती है। ध्यान रखना सेवाल N2 से खाद बनाई जाती है। बालसमंद जोधपुर के अंदर है। कायलाना झील है सरप्रताप जोधपुर ने। IGNP से जुड़ी हुई कौन सी है? वो है कायलाना। ये तो होगी किसकी चर्चा। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे साथियों जो अगली है राजसमंद। अगली कौन सी है? राजसमंद झील। अकाल राहत कार्य के लिए बनी राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राजसमंद। राजसमंद झील के बारे में अगर देखा जाए साथियों तो राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। इसका जो निर्माण है वो गोमती नदी से पानी को रोकर हुआ था। इसका जो निर्माण था वो गोमती नदी के पानी से। राजसमंद झील, इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। इसके बाद में साथियों अकाल राहत कार्य के लिए, अकाल राहत कार्य के लिए बनी झील, यानी इस झील का निर्माण क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ की जनता अकाल से काफ़ी पीड़ित थी तो उनकी कुछ सहायता हो जाए, इसलिए राज सिंह जी ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। किस जिले के अंदर? राजसमंद के अंदर। इसके किनारे साथियों एक तो देखो द्वारकाधीश जी का मंदिर है, द्वारकाधीश जी का मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ है? वो है राजसमंद के राजसमंद झील में। यहाँ अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है साथियों। गेवर माता का मंदिर है, गेवर माता का मंदिर और छतरी दोनों बनी हुई है। छतरी कहा जाता है साथियों गेवर माता है बिना पति के सती हुई थी और गेवर माता ने राजसमंद झील की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? गेवर माता ने। इसकी नींव भी गेवर माता ने रखी थी और गेवर माता है बिना पति के सती होने वाली माता मानी जाती है। इसकी छतरी और मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे है। राजसमंद झील है झील। साथियों राजसमंद झील में राज प्रशस्ति बनी हुई है। राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राज सिंह ने और इनके जो कवि थे वो थे रणछोड़ बख्शी, रणछोड़ भट्ट तेलंग। माना जाता है कि संस्कृत भाषा में 1917 श्लोक लिखे हुए हैं। भाषा पूछे साथियों, भाषा वो है संस्कृत। ठीक है साथियों। शिलालेख पूछे, शिलालेख कितने हैं? 25।
यानी राजसमंद झील में रास प्रशस्ति जो लिखी हुई है एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। शिलालेख बात करें 25 शिलालेखों पे उत्कीर्ण है। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी। राजकवि किसके थे? राज सिंह थे। राज सिंह के कहने पर इन्होंने ये प्रशस्ति लिखी थी। और संस्कृत भाषा के अंदर भाषा पूछी जाए, संस्कृत भाषा 1917 के लगभग यहाँ श्लोक है। राजसमंद झील है, राजसमंद झील के किनारे उत्तर दिशा में नौ चौकी की पाल बनी हुई है। कहने का मतलब है यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, उसे नौ चौकी की पाल कहा जाता है। राजसमंद झील है कहाँ? इसका जो निर्माण है करवाया था राज सिंह जी ने। किसने करवाया था? राज सिंह जी ने। अकाल राहत कार्यों के लिए बनी राजस्थान की झील मानी जाती है। पहला नाम आता है वो आता है राजसमंद झील का। द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है राजसमंद झील के किनारे। यहाँ अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गेवर माता ने नींव रखी थी राजसमंद झील की, और इनकी छतरी और मंदिर कहाँ है? वो है राजसमंद झील के किनारे। राजसमंद झील है, इसमें जो प्रशस्ति है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी संस्कृत भाषा के अंदर। राजसमंद झील का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, इस स्थान पर जो 9 सीढ़ियाँ हैं, चौकियाँ मानी जाती है। 9 चौकी बोला, उसे 9 चौकी बोला जाता है। 9 चौकी पूछी जाए कहाँ है? राजसमंद झील के उत्तरी भाग में। इसके बाद में कुछ झील और हैं, उनकी चर्चा करते हैं साथियों। एक झील है नक्की झील, है कहाँ? यह है सिरोही के अंदर। साथियों इसकी ऊंचाई पूछा जाए वो है 1200 मीटर। गहराई पूछा जाए वो है 35 मीटर। नक्की झील सिरोही के अंदर है। ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। गहराई कितनी है? 35 मीटर है। और भी चर्चा करते हैं साथ में। इसके किनारे साथियों एक तो है टोडरोक, एक है साथियों नंदरोक, एक है नंदीरोक। टोडरोक है, नंदरोक है, नंदीरोक है, होरन रोक। नक्की झील सिरोही के अंदर है। पौराणिक कहावतों के अनुसार देवताओं ने इसे नाखूनों से, इसकी जो खुदाई की थी देवताओं ने नाखूनों से की थी। इसकी जो ऊंचाई है 1200 मीटर है, गहराई है 35 मीटर। सीधा अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, वो है साथियों नक्की झील। अगर विश्व में पूछा जाए टिटिकागा है, और भारत के अंदर पूछी जाए तो सिक्किम के अंदर स्थित है। गहराई पूछी जाए 35 मीटर है। इसके किनारे साथियों नंदरोक, टोडरोक, नंदरोक, नंदीरोक और होररोक स्थित है। और कुछ लव पॉइंट है जो हनीमून के ऊपर जाते हैं वो इसके अंदर घूमने के लिए इसी वजह से जाते हैं क्योंकि जगह जगह वहाँ लव पॉइंट भी बने हुए हैं। गरासिया जो जनजाति है, गरासिया जनजाति अपनी जाति, जो गरासिया जनजाति है वो अपने पूर्वजों की अस्थियां यहीं विसर्जित करती है। कहाँ विसर्जित करती है साथियों? नक्की झील के किनारे। एक झील और है, उसकी चर्चा करते हैं, गेप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था गोपीनाथ जी ने। गेप सागर झील पूछा जाए, इसका अन्य नाम है एडवर्ड समुद्र। कहाँ है? डूंगरपुर। निर्माण गोपीनाथ जी ने। इसके किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। ठीक है साथियों। गेप सागर झील पूछा जाए, एडवर्ड समुद्री से बोला जाता है, डूंगरपुर के अंदर है। इसका निर्माण करवाया था गोपीनाथ ने। कालीबाई का स्मारक भी बना हुआ है। इसके बाद में जो हमारी जिले हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है साथियों। छोटी मोटी जितनी भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सब हमने क्लियर कर ली है। तो कुछ चर्चा है वो कर लेते हैं। मैंने आपको राजस्थान की जो जितनी भी जिले बताई हैं उसके ऊपर जो कुछ उनकी विशेषताएं हैं, जो पौराणिक तथ्य हैं, उनके बारे में जरूर ध्यान रखना। देखो मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर झीलें हैं। एक तो है खारे पानी की, उसके अलावा बताया था मीठे पानी की। प्राकृतिक झील की बात करें, खारे पानी की अगर प्राकृतिक झील है सबसे बड़ी,
सबसे बड़ी, यानी प्राकृतिक झील के रूप में पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर। पूछा जाए मीठे पानी में पुष्कर झील। कृत्रिम पूछा जाए सबसे बड़ी, वो है साथियों कौन सी, जयसमंद, मीठे पानी की झील। कृत्रिम पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी है, जयसमंद झील। सबसे निचाई पर स्थित, सबसे निचाई पर, वो है तलवाड़ा, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़। कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर। माना जाता है कि जो वहाँ का जंक्शन है वो उसका पेटा भी उस जो घग्गर नदी है उससे नीचे माना जाता है। सबसे नीचे पर स्थित कौन सी है, हनुमानगढ़ के अंदर है तलवाड़ा। गहरी पूछी जाए तो वो है नक्की। ऊंचाई पर पूछा जाए वो भी कौन सी है साथियों, नक्की। ठीक है साथियों, तो हमारी जो राजस्थान की नदियां हैं उनका टॉपिक भी हमने क्लियर कर लिया है। झील है उसका टॉपिक क्लियर कर लिया है। साथियों ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर मैंने आपको बताया कि पूछा गया क्वेश्चन है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ किस स्थान पर स्थित है, नटनी का चबूतरा कहाँ है, और पुष्कर झील है उसके अंदर जो 52 घाट है उसका निर्माण किसने करवाया था, जनाना घाट है, महिला घाट है, गांधी घाट है। इन घाटों के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीर्थों का मामा किसे बोला जाता है, तीर्थों का बांजा किसे बोला जाता है, तीर्थों की नानी किसे बोला जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।